जय हिंद दोस्तों। इनसाइट एकेडमी की इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इथिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, इथिक्स की लेक्चर सीरीज का आज ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने इथिक्स के सिलेबस, इथिक्स का पेपर का जो पैटर्न है, इथिक्स के संबंध में केस स्टडी को लेकर के और थ्योरेटिकल पोर्शन को लेकर के जो आंसर राइटिंग वाला बेसिक्स होता है उस चीज़ को हमने जाना था। ठीक है, उससे संबंधित वीडियो आपका अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं। आज से जो वीडियो चालू हो रहा है उसमें हम सबसे पहले जो चालू कर रहे हैं जो जिस टॉपिक को, वो आपका थिंकर पोर्शन है। ठीक है, मतलब कि आपका जो दर्शन शास्त्र वाला भाग है, आपका जो फिलॉसफी वाला भाग है, जिसमें आपके थिंकर्स दिए हुए हैं। कुछ थिंकर्स इसमें कौन से हैं आपके? विदेशी थिंकर्स हैं, कुछ आपके भारतीय थिंकर्स हैं। ठीक है, विदेशी थिंकर में सिर्फ 3 हैं। वो कौन कौन है आपके? सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। इसके अलावा जो भी है वो सब भारतीय थिंकर्स हैं। भारतीय थिंकर्स को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ कौन से हो जाएंगे आपके? एंशियंट टाइम के हो जाएंगे, कुछ आपके क्या हो जाएंगे? मेडाइवल टाइम के हो जाएंगे, कुछ आपके मॉडर्न टाइम के हो जाएंगे। ठीक है, तो मेडाइवल टाइम के थिंकर्स में जो एक थिंकर आते हैं वो आपके कौन हैं? श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, कौन आते हैं? गुरु नानक देव जी। तो इनके बारे में आज हम क्या करने वाले हैं? चर्चा करने वाले हैं। गुरु नानक देव जी के को थिंकर के रूप में पढ़ने के लिए हम जो अपना बेसिक स्ट्रक्चर एक देख लेते हैं। क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले उनकी बेसिक जानकारी देखेंगे। ठीक है, उनके बारे में सामान्य परिचय जानेंगे उनका। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि उनके संबंध में उनके संबंध में हमको क्या क्या विचार पढ़ने हैं उनके। ठीक है, उसमें उनके दार्शनिक और धार्मिक विचारों को देखना है और उनके सामाजिक और नैतिक विचारों को देखना है। यही हमारा क्या रहेगा? पूरा पढ़ने का बेस रहेगा। इसके अलावा कुछ अन्य इधर उधर के टॉपिक देखेंगे, उनसे संबंधित जो हाल में चर्चा में रहे, जैसे करतारपुर कॉरिडोर हो गया आपका। ठीक है, उसको भी हम यहीं पर कवर करेंगे। तो चालू करते हैं आपका आज का टॉपिक, गुरु नानक देव जी को। तो देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म आपके कब हुआ था? 15 अप्रैल 1469 को हुआ था। ठीक है, 1469 में 15 अप्रैल के दिन के उनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। जन्म कहाँ हुआ था आपके? तो तलवंडी में। तलवंडी कहाँ है आजकल, आज की तारीख में? पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है। यहाँ पे किस पंजाब की बात की जा रही है? पाकिस्तान के पंजाब की बात की जा रही है। वहाँ पे तलवंडी नामक गांव पर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। मृत्यु कब हुई थी गुरु नानक देव जी की? तो 1539 में। कब? 1539 में इनकी मृत्यु हुई थी, 22 सितंबर 1539 को। कहाँ मृत्यु हुई थी इनकी? तो करतारपुर में। करतारपुर कहाँ है आज के पाकिस्तान में अवस्थित है। ठीक है, इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का पूरा नाम कल्याण चंद और माँ का नाम क्या था? तृप्ताबाई। ठीक है, पिताजी का नाम क्या था? कल्याण चंद और माताजी का नाम क्या था? तृप्ताबाई। बहन का नाम क्या था? नानकी। ठीक है, बहन का नाम क्या था? नानकी। ये बारे में उनकी सामान्य जानकारी हो गई। यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो याद रखना है आपको, इनका उत्तराधिकारी कौन था? तो इनके उत्तराधिकारी सेकंड गुरु, सिख धर्म के, सिखों के जो दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, वो उनके क्या होते हैं? उत्तराधिकारी होते हैं। ठीक है, गुरु नानक देव जी को हम सामान्य जन किस रूप में जानते हैं कि ये क्या है? सिख धर्म के क्या कहलाते हैं? संस्थापक कहे जाते हैं। तो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं? सिख धर्म के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हैं। ठीक है, और जैसा कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि इनका जो निधन हुआ था वो कब हुआ? 1539 में करतारपुर में हुआ। ठीक है, तो इनका विश्राम स्थल क्या हो गया आपका? गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर। ठीक है, करतारपुर में जो गुरुद्वारा है उसका नाम क्या है? दरबार साहिब। उस वहाँ पे इनका क्या हुआ था? देहांत हुआ था, निधन हुआ था। वही उनका क्या है? विश्राम स्थल है। तो ये तो इनके बारे में सामान्य जानकारी हो गई कि उनका जन्म 1469 में हुआ, मृत्यु 1539 में हुई। जन्म तलवंडी में हुआ, मृत्यु करतारपुर में हुई। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था, माताजी का नाम क्या था, ये जाना हमने। और ये सिख धर्म के संस्थापक थे। और जो एक महत्वपूर्ण चीज़ जानी हमने कि गुरु अंगद क्या थे? इनके उत्तराधिकारी थे। अब जो एक महत्वपूर्ण पोर्शन हमको पढ़ना है, जिसका मध्य प्रदेश के एग्जाम में बहुत ज़्यादा स्कोप है हमारे, वो क्या है कि इनकी रचनाएं। तो इनकी रचनाएं क्या थी? जपूजी, तखारी, राग के 12 माह, इन तीनों का इनने क्या किया? संकलन किया। किस रूप में? महल के रूप में। ठीक है, इनने क्या क्या संकलन किया? एक ग्रंथ आया इनका, कौन सा? एक रचना आई, कौन सी? महल। इस महल के 3 भाग थे, जपूजी, तखारी, राग के 12 माह। जपूजी, तखारी और राग के 12 माह, इन तीनों का संकलन एक साथ क्या कहलाता है? महल कहलाता है।
और गुरु ग्रंथ साहिब में महल को क्या किया गया है, महल की रचनाओं को संकलित किया गया है, समाहित किया गया है, ठीक है। उसमें क्या किया गया, उनको रखा गया है गुरु ग्रंथ साहिब में, ठीक है। अब हम गुरु नानक जी के रूप के बारे में जो भी पढ़ने वाले हैं उसका एक बड़ा स्तर पर अगर हम बात करें, एक जो चीज़ बोली जाती है लार्ज पिक्चर की बात करें, तो हम किन किन चीज़ों के बारे में ध्यान देने वाले हैं, आगे देखने वाले हैं, उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो गुरु नानक जी क्या थे, एक चिंतक, दार्शनिक और समाज सुधारक थे। क्या थे, चिंतक थे, दार्शनिक थे, समाज सुधारक थे। समाज सुधार में उनने किन किन चीज़ों को लेकर के काम किया, जाति व्यवस्था को लेकर उनने काम किया, महिला उत्थान को लेकर के काम किया, ठीक है, लोगों की आर्थिक उन्नति के लेकर के काम किया, इन सब चीज़ों को हम आगे देखेंगे। दार्शनिक के रूप में उनके क्या विचार थे, परमात्मा को लेकर उनका क्या विचार था, कर्मकांड और आडंबरों को लेकर उनका क्या विचार था, ईश्वर के संबंध में उनकी क्या कल्पना थी, इन चीज़ों को भी हम देखेंगे। ईश्वर के संबंध में गुरु नानक जी क्या बोलते थे कि ईश्वर मनुष्य के अंदर निवास करता है, ईश्वर मनुष्य के अंदर निवासरत है, ठीक है। जिसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ध्यान, चिंतन और मन की शुद्धता से प्राप्त कर सकते हैं। कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम, ध्यान चिंतन से, मन की शुद्धता से प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो ध्यान है, ये जो चिंतन है, आपका मन की जो शुद्धता है, ये कैसे आपको पता चलेगी, तो ये आपके व्यवहार में क्या होती है, दिखाई देती है। ये आपके व्यवहार में क्या होती है, व्यवहार से पता चलती है। आप लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं, आप समाज और राष्ट्र के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं, ठीक है। इन सभी चीज़ों से आपका ध्यान, आपका मन, आपका चित्त, आपकी शुद्धता क्या होती है, परिलक्षित होती है, ठीक है। और जो ईश्वर है वो विशिष्ट लक्षणों के साथ क्या होते हैं, अवतरित होते हैं। ईश्वर क्या होते हैं, विशिष्ट लक्षणों के साथ अवतरित होते हैं, ठीक है। इस कारण चूंकि वो क्या है, गुरु नानक जी क्या करते, एक तरीके से क्या उनका सिद्धांत था, अगर बड़े स्तर पर बात करें, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे ईश्वर की परिकल्पना के संबंध में, तो ईश्वर को जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त मानते हैं। ईश्वर को वो जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्त मानते हैं। इसी कारण वो निराकार ब्रह्म की क्या करते हैं, उपासना करते हैं, और ईश्वर इस धरती में जन्म लेते हैं, इस चीज को क्या करते हैं, एक तरीके से नकारते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक लार्ज पिक्चर की बात हो गई, जिसको हम आगे पूरा डिस्कस करेंगे डिटेल में। अब यहाँ पे जो सबसे पहले आता है कि इनके विचार कौन कौन से थे। तो इनके विचारों को, गुरु नानक जी के विचारों को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, आपके दार्शनिक और धार्मिक विचार, और दूसरे कौन है, आपके सामाजिक या नैतिक चिंतन उनका, ठीक है। तो जो दार्शनिक या धार्मिक विचार हैं, उसमें कौन कौन से विचार आते हैं, आपके 5 विचार आएंगे, जो प्रमुख तौर पे अगर बड़े स्तर पर बात करें तो उसमें क्या क्या है, आपका एकेश्वरवाद, मतलब सामान्य पता चल रहा है एक ईश्वर की कल्पना की गई है। अवतारवाद का विरोध, जस्ट हमने जो ऊपर डिस्कस किया कि वो ईश्वर को जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या मानते हैं, मुक्त मानते हैं, तो अवतारवाद का उन्होंने विरोध किया। गुरु की महत्ता, गुरु का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। इसके अलावा आडंबर और कर्मकांडों का विरोध किया, जो क्या उस समय प्रचलित था हिंदू धर्म में। और इसके अलावा उनने मोक्ष की संकल्पना दी, ठीक है। तो ये उनका क्या हो गया, दार्शनिक और धार्मिक विचार हो गया, जिसको एक एक करके हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आपका आता है सामाजिक या नैतिक चिंतन। सामाजिक नैतिक चिंतन में जो पहला विचार है वो है कर्मवाद का सिद्धांत, मतलब कर्म की प्रधानता पे क्या करते हैं, वो विश्वास करते हैं। इसके अलावा समन्वयवाद है, मतलब सामाजिक समन्वय, लोग सद्भाव के साथ रहें, एक दूसरे से ईर्ष्या का त्याग करें, इस चीज़ की बात होती है। इसके अलावा महिला शक्तिकरण की बात करते हैं, नारी उत्थान की बात करते हैं। साथ ही साथ वो समानता की बात करते हैं, जातिगत भेदभाव समाप्त हो, लोग सभी एक क्या हो जाएं, एक ही इसमें आ जाए, स्तर पर आ जाएं। आर्थिक निर्भरता की बात करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए वो आर्थिक निर्भरता की भी बात करते हैं, और साथ ही साथ वो मानवीय मूल्यों को महत्व देते हैं, ठीक है। तो ये उनका क्या था, सामाजिक नैतिक चिंतन था। अब इन सभी चीज़ों को हम क्या है, डिटेल में देखते हैं, जिसमें आता सबसे पहले आपका दार्शनिक धार्मिक विचारों में पहला क्या आता है, एकेश्वरवाद, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। एक ईश्वरवाद, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक ईश्वर की अवधारणा है, एक ईश्वर की अवधारणा है। उनका क्या मानना था कि अलग अलग मजहब के जो लोग हैं, अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, जिसको अलग अलग नामों से जानते हैं ईश्वर को, ठीक है। हिंदू धर्म के लोग अलग नाम से जानते हैं, मुस्लिम धर्म के लोग अलग नाम से जानते हैं, पारसी लोग अलग नाम से जानते हैं, बौद्ध अलग नाम से जानते हैं, जैन अलग नाम से जानते हैं, ठीक है। इन सभी के लिए भगवान क्या है, अलग अलग नाम होते हैं। उनका मानना था कि ये भगवान के सिर्फ अलग अलग नाम हैं, पर असल में ईश्वर या भगवान एक ही है, ठीक है, जो कि क्या है, एक है।
वो क्या है? परमात्मा एक है, ये ऐसे अलग अलग नामों में नहीं है, अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, ठीक है। वो सर्वशक्तिमान है, वही क्या है? सर्वे सर्वा है, सर्वशक्तिमान है, निर्गुण है और निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है, वो हम मनुष्यों जैसा दिखाई नहीं देता है। तो ये कि उनका क्या था? एक ईश्वरवाद था। अगला आता है अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे वो। जैसा कि हमने पहले भी देखा कि चूंकि अगर गुरु नानक देव जी ईश्वर को क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं। क्या मानते हैं? निराकार मानते हैं, निर्गुणी मानते हैं, अनंत मानते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ईश्वर के अवतार की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और उस चीज़ का उनने बाकायदा पालन किया। तो उनने अवतारवाद का क्या किया? विरोध किया। उनका मानना था कि अवतार का मतलब होता है, या जिस मनुष्य के रूप में अगर वो अवतार लेते हैं ईश्वर, तो इसका मतलब है कि हम ईश्वर को जन्म मृत्यु के बंधन में क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं। जबकि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वे सर्वा है, वो अनंत है, वो उसको हम जन्म और मृत्यु के चक्र में नहीं बांध सकते हैं। ये उनका क्या था? मानना था, ठीक है। इसलिए उन्होंने क्या किया? अवतारवाद का विरोध किया। अगला जो आता हुआ है गुरु एवं सत्संग की महत्ता। देखो यहाँ पे क्या होता है, इस टाइम पे गुरु नानक देव जी के टाइम पे एक बहुत बड़े कवि उभरते हैं। वो क्या थे? आपके कबीर जी थे, ठीक है। कबीर जी भी गुरु के महत्ता बताते हैं, किस चीज को लेकर के? मोक्ष प्राप्ति को लेकर के। मोक्ष प्राप्ति को लेकर के कबीर जी भी क्या बताते हैं? गुरु की महत्ता बताते हैं। गुरु की महत्ता बताते हुए कबीर जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, ठीक है। वो पूछ रहे हैं कि गुरु और गोविंद, गुरु आपके जो गुरु होते हैं, गोविंद मतलब भगवान हरि है ना, ईश्वर, दोनों खड़े हुए हैं। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, मैं किसके पैर पड़ूं। अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताया। अगली लाइन में क्या लिखते हैं वो? कि बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। मतलब गोविंद जी, भगवान जी बताते हैं कि तुमको सबसे पहले किसके पैर पड़ने चाहिए। तो किसके पैर पड़ने के लिए बोलते हैं? गुरु के पैर पड़ने के लिए बोलते हैं कि गुरु और गोविंद में सबसे बड़ा कौन है? गुरु बड़ा है। ये बात स्वयं किसने बताई? गोविंद ने बताई, भगवान ने बताई, ईश्वर ने बताई। सेम चीज की बात हमारे कौन करते हैं? गुरु नानक जी भी करते हैं। गुरु नानक जी बोलते हैं, उनके अनुसार व्यक्ति को एक गुरु की आवश्यकता होती है, जो उनको क्या हमारे सही मार्गदर्शन कर सके, सही दिशा बता सके, ताकि क्या हो सके? सामने वाले व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति हो सके। इस धारा में हर मनुष्य का एक बड़ा जो लक्ष्य है, बात करें हम तो वो क्या है? सबको मोक्ष प्राप्ति की क्या है? आशा है। अपने अपने धर्मों में अपने अपने अनुसार मोक्ष की क्या होती है? आकांक्षा होती है, ठीक है। तो सभी को मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा है। मोक्ष प्राप्ति की आकांक्षा कैसे पूरी होगी? आपको सही मार्गदर्शन से पूरी होगी। सही मार्गदर्शन आपको कहां लेकर के जाएगा? आध्यात्मिक उन्नति के शिखर पर लेके जाएगा। और आध्यात्मिक उन्नति के शिखर का मार्ग तक आपको कौन पहुंचाएगा? वहां तक आपका गुरु पहुंचाएगा। आपके जो सत्संग होता है, सत्संग में आप भाग लेते हैं, वो चीज आपको सही मार्ग दिखाएगी। तो यहां पे उन्हें गुरु की महत्ता को बताया है। इसके अलावा आता है आपका आडंबर और कर्मकांडों का विरोध। जिस समय सिख धर्म को इन्हें एक तरीके से प्रारंभ किया, उस समय हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा क्या था? कर्मकांड, आडंबर प्रचलित थे, जिसमें मूर्ति पूजा, कर्मकांड, यज्ञ, हवन, धर्म ग्रंथ, पैगंबर, इन सभी चीजों का क्या था? प्रचलन था। तो इस चीज के स्थान पर उनने, इन चीजों का विरोध करते हुए, इस चीज के स्थान पर उनने क्या है? मानवीय मूल्यों को क्या करिए? एक तरीके से बढ़ावा दिया। वो क्या थे? आपके सत्य, क्षमा, करुणा, दया, ऐसे मूल्यों को उन्होंने क्या किया? प्रोपेगेट किया, प्रोत्साहित किया। इन मूल्यों को उन्होंने बढ़ावा दिया। अगला जो आपको उनका दार्शनिक विचार आता है वो है मोक्ष। हाँ, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि हर धर्म में लोगों का जो अल्टीमेट उद्देश्य है वो क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, परम धाम को प्राप्त करना, ईश्वर की चरणों में पहुंचना, ठीक है। सभी का उद्देश्य वही है। तो गुरु नानक जी के अनुसार मोक्ष का अर्थ आत्मा का परमात्मा में क्या होना? लीन होने से। आत्मा का परमात्मा में क्या हो जाना चाहिए? मिलन होना चाहिए। यह कैसे होगा? तो इसके लिए उन्होंने क्या बताया? मार्ग बताया। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको?
अच्छे कर्मों का अनुसरण करना पड़ेगा, अच्छे कर्मों का पालन करना पड़ेगा और अपनी आध्यात्मिक उन्नति को क्या करना पड़ेगा, आध्यात्मिक उन्नति के शिखर की ओर बढ़ना पड़ेगा। आध्यात्मिक उन्नति के शिखर की ओर आप कैसे बढ़ सकते हैं, गुरु की मदद से बढ़ सकते हैं, ये उन्होंने पहले ही बता दिया था। और साथ ही साथ आपको अच्छे कर्म करने पड़ेंगे तो कहीं आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या था, आपका दार्शनिक विचार था गुरु नानक जी का। अगला आता है गुरु नानक जी का नैतिक विचार। नैतिक विचारों में जो पहला विचार है वो क्या है आपका, कर्मवाद में विश्वास करना। कर्मवाद में कैसे विश्वास, तो गुरु नानक जी का कर्म के सिद्धांत पर अटूट विश्वास था। कर्म का सिद्धांत सिंपल से क्या होता है, आप इथिक्स जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें आता है कांट का सिद्धांत, कांट का कर्मवाद का सिद्धांत बताइए, तो वो कांट का कर्मवाद का सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। ठीक है, यहां पे जो कर्मवाद का सिद्धांत हो रही है की बात की जा रही है, वो सिंपल से कर्मवाद का सिद्धांत क्या है कि आपको अपने जीवन में कर्मवान बने रहना है, आपको अपने जीवन में सदैव सकारात्मक कर्म करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। ठीक है, तो इसलिए हमको क्या करना है, अच्छे कर्मों का अच्छा प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे। अगला आता है आपका मानवीय मूल्यों पर बल देना। मानवीय मूल्यों पर बल देने की बात क्या होती है इसके तहत, तो गुरु नानक जी ने, जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था, कि उनने आडंबरों और कर्मकांडों के स्थान पर प्रेम, करुणा, दया, स्नेह, क्षमा, ऐसे मूल्यों को उनने क्या किया था, बढ़ावा दिया था। तो उसी चीज की यहां पर बात की जा रही है। इसके अलावा उन्होंने समानता और समन्वय पर बल दिया। इसके तहत क्या हुआ, तो गुरु नानक जी के अनुसार सभी मनुष्य क्या होते हैं, समान होते हैं। सभी मनुष्य समान होते हैं। व्यक्ति जन्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम लिखने लगता है, अन्यथा मूल में वह क्या है, मनुष्य है, मूल में क्या है, ह्यूमन है। उनके अनुसार, गुरु नानक जी के अनुसार हिंदू मुस्लिम एकता पर क्या होना चाहिए, बल दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो समानता और समन्वय की बात क्या आ गई, तो सभी मनुष्य क्या है, समान हैं, सभी हम क्या है, होमोसेपियंस हैं। उनके अनुसार क्या है, हम सभी होमोसेपियंस हैं। हमारे अंदर जो अंतर आता है, हमारे मध्य जो अंतर आता है, वो किसके आधार पे आता है, मजहबी अंतर आता है, जातिगत अंतर आता है। तो इस मजहबी या जातिगत अंतर क्या करना है, हमको समाप्त करना है और सबको क्या कहलाना है, मनुष्य बनना है। ठीक है, और मनुष्यों के अनुसार जो मानवीय मूल्य होते हैं उनको हमारे अंदर क्या करना है, स्थापित करना है। ठीक है, अगला जो उनका नैतिक मूल्य आता है वो है नारी उत्थान। नारी उत्थान के संबंध में वो कई बातें करते हैं, जिसका मेन उद्देश्य क्या था, महिलाओं को सशक्त करना, महिलाओं का सशक्तिकरण करना। तो ये उस समय की बात है कि अगर आप 15वीं 16वीं शताब्दी में चले जाइए, जब उनका जन्म हुआ, जो उनका काल पीरियड है, कालखंड है, तो महिलाओं की स्थिति क्या थी, बहुत ही एक तरीके से दयनीय थी। ऐसा क्यों था, तो इसका जो पहला कारण है, वो पहले कारण के तहत क्या आता है कि हमारा ऐसा समाज हो गया था। और दूसरा कारण क्या है कि उस समय लगातार क्या हो रहे थे, आक्रांताओं के हमले हो रहे थे। उन आक्रांताओं का जो बहुत बड़ा टारगेट बनती थी, वो कौन बनते थे, हमारी महिलाएं और बच्चे। ठीक है, तो उस स्थिति में गुरु नानक जी ने, ठीक है, उस घोर नारी निंदक युग में रहते हुए गुरु नानक जी ने नारी संबंध में इस प्रकार बात कभी नहीं की, वरन जगह उनके महत्व को ही स्वीकार किया गया। ठीक है, क्या लिखते हैं वो कि सौ की मंदा आखिए जिसे जम्मे राजाना। ठीक है, जिसे जम्मे राजाना, इसका अर्थ क्या होता है कि उस नारी को किस लिए बुरा कहा जा सकता है जो बड़े राजाओं को क्या देती है, जन्म देती है। सिंपल सा पॉइंट है कि आप नारी का महत्व तो कैसे बता रहे हैं कि नारी इस संसार में राज करने वाले, इस संसार के अलग अलग भूभागों में राज करने वाले बड़े बड़े राजाओं को जन्म देने वाली है। ऐसे इंसान का, ऐसे मनुष्य का जो बड़े बड़े राजाओं को जन्म दे रही है, जो इस भूभाग में शासन कर रहे हैं, अपने अपने क्षेत्रों में शासन कर रहे हैं, उसका अपमान कैसे कर सकते हैं आप, उसके साथ बुरा बर्ताव कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, तो सौ की निंदा आखिए जिसे जम्मे राजाना। ठीक है, आगे चलकर उन्होंने मिष्ट भाषणी सदैव पति का ध्यान रखने वाली सुहागनी स्त्रियों को क्या बताया है, धन्य की संज्ञा दी है। किस बात की संज्ञा दी है, किसकी, धन्य की। क्या होती है मिष्ट भाषणी, मिष्ट भाषणी, मिष्ट मतलब क्या होता है, मीठा, मिष्ट भाषणी मतलब बोलने वाली, मीठा बोलने वाली, मीठा बोलने वाली पतिव्रता स्त्रियों को, सुहागनों को उनने क्या दिया है, धन्य का स्थान दिया है।
उन्होंने कहीं भी योग और वैराग के नाम पर स्त्री पुरुषों के गृहस्थ धर्म को छोड़ने का उपदेश नहीं किया, वरन प्रत्येक व्यक्ति को कर्मवीर और उद्योगों में बने रहने की प्रेरणा दी है। देखो हमारे यहाँ पे क्या है, हिंदू धर्म में आश्रम बताए गए हैं। उन आश्रमों में एक आश्रम आता है आपका वानप्रस्थ आश्रम, वैराग्य का आश्रम, जिसमें क्या है सभी को क्या करना पड़ता है, एक ऐसा समय आता है जीवन काल का जब क्या करना पड़ता है, गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके उस आश्रम की तरफ क्या करना पड़ता है, एक तरीके से चलना पड़ता है। ठीक है, पर यहाँ पे उनने उस आश्रम को क्या किया है, एक तरीके से नकारा है। उनका क्या कहना है कि आप अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में सदैव क्या बने रहिए, कर्मवान बने रहिए, कर्मवीर बने रहिए, औद्योगी बने रहिए। ठीक है, इसका कारण क्या है हम आगे देखेंगे कि वो आर्थिक निर्भरता की बात करते हैं इस कारण। ठीक है, इस प्रकार गुरु नानक देव जी के द्वारा महिला उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई गई, और साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज थी जिसको प्रमोट किया, वो क्या था, नारी शिक्षा। इसके अलावा नैतिक विचारों में उनका आता है परमार्थ। नाम से ही पता चला होगा, पर मतलब दूसरा, दूसरों के अर्थ के लिए, दूसरों के एक तरीके से उत्थान के लिए काम करना। तो उन्होंने कहा है कि आदर्श व्यक्ति वही है जो परिश्रम करके धनोपार्जन करे और फिर उसे क्या कर दे, जरूरतमंदों की सहायता में खर्च कर दे। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, परमार्थ करना पड़ेगा, दूसरों के हितों के लिए काम करना पड़ेगा, दूसरों के उत्थान के लिए काम करना पड़ेगा, ताकि इससे क्या हो सके, समाज का उत्थान हो सके, समाज का उत्थान हो सके, समाज सुधार हो सके, ताकि अल्टीमेटली आपका क्या हो सके, राष्ट्र का उत्थान हो सके। तो आप क्या कीजिए, धनोपार्जन कीजिए और उससे लोगों के कल्याण को प्रोत्साहित होइए। इसके अलावा एक वो सिद्धांत देते हैं, वो है आर्थिक निर्भरता। तो गुरु नानक जी का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से क्या होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। आज की तारीख में हमारा क्या चल रहा है, आत्मनिर्भर भारत अभियान चल रहा है। हम यहाँ पे किसके आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण देश के आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र के आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। यहाँ पे गुरु नानक जी का क्या बोलना था कि आप व्यक्तिगत तौर पर क्या हो जाइए, आर्थिक रूप से निर्भर हो जाइए, तो राष्ट्र या समाज अपने आप क्या हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा। वहां पे वो क्या बात करते थे, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोसेस की बात करते थे, विकेंद्रीकृत प्रक्रिया की बात करते थे, कि अगर आप व्यक्तिगत तौर पर आत्मनिर्भर हो जाएंगे तो आपका समाज आत्मनिर्भर होगा, देश आत्मनिर्भर होगा, राष्ट्र आत्मनिर्भर होगा। आज की तारीख में जिस आत्मनिर्भरता की बात की जा रही है वो सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस की बात की जा रही है। हम वहां पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था के क्या है उसकी बात कर रहे हैं, संपूर्ण राष्ट्र के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए हम बात कर रहे हैं आत्मनिर्भर होने की। जब अर्थव्यवस्था या राष्ट्र आत्मनिर्भर हो जाएगा तो व्यक्ति भी आत्मनिर्भर हो जाएगा, लेकिन उल्टा प्रोसेस बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात की जाती थी। ईमानदारी और परिश्रम से धन कमा करके स्वयं और परिवार का क्या कीजिए, आप पालन पोषण कीजिए। आर्थिक निर्भरता कहाँ पे काम आएगी उनके अनुसार, तो जो आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आप आगे बढ़ेंगे तो आपको ईमानदारी और परिश्रम को क्या करना है, केंद्र में रखना है, और इसके माध्यम से आपको व्यक्तिगत और परिवार का और समाज का क्या करना है, भरण पोषण करना है, उनके जीविका उपार्जन का माध्यम बनना है आपको। तो ये क्या था आपका गुरु नानक देव जी का एक तरीके से नैतिक और धार्मिक के साथ साथ दार्शनिक विचार हो गए। ठीक है, अब अगला आता है आपका गुरु नानक देव जी के 10 सिद्धांत। इनको आपको अच्छे से याद रखना है। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों हेतु 10 सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। क्या है वो 10 सिद्धांत? सबसे पहले कि ईश्वर एक है। इस चीज को हमने पहले डिस्कस किया कि ईश्वर एक कैसे है। ईश्वर एक है, अनंत है, निर्गुणी है। ठीक है, वो जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या है, मुक्त है, चक्र से मुक्त है। तो इस चीज को हमने समझा, ईश्वर एक है, जगत के कण-कण में ईश्वर है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में एक सिद्धांत है, एक श्लोक है सिंपल सा कि ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं सर्वम, अर्थात ईश्वर, वास्य मतलब वास करते हैं, ईश्वर वास करते हैं। ईशावास्यमिदं सर्वम, जगत के कण कण में ईश्वर क्या करते हैं, वास करते हैं। वही चीज नहीं बोला कि जगत के कण कण में क्या है, ईश्वर है। गुरु नानक जी ने दूसरा सिद्धांत क्या दिया 10 सिद्धांतों में से, कि जगत के कण कण में ईश्वर है। अगला है ईश्वर क्या है, हमें एक ही ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। उन्होंने क्या बोला कि चूंकि ईश्वर एक है तो हमें भी एक ही ईश्वर की उपासना करनी है। इसके अलावा चौथा सिद्धांत है सर्वशक्तिमान ईश्वर की उपासना करने वालों को किसी का भय नहीं होता है। हमने क्या डिस्कस किया था ऊपर कि ईश्वर एक है, वो क्या है, सर्व विद्यमान है, अनंत है,
वो सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली है। तो अगर हम सर्वशक्तिशाली ईश्वर की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, पूजा करेंगे तो हमको किसी का भी भय नहीं रह जाएगा। इसके अलावा बुरे कार्यों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, बुरे कर्म नहीं करने चाहिए, बुरे कर्मों के बारे में हमको सोचना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा ईमानदारी से मेहनत करके अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया आपका आर्थिक आत्मनिर्भरता। आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कर्म करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ेगा। पर वो कर्म, वो परिश्रम आपका कैसा होना चाहिए? ईमानदारी पूर्ण होना चाहिए। इसके अलावा हमें सभी भेदभावों को समाप्त करना चाहिए। हमने ऊपर बात की थी समानता और समन्वय की। समानता समन्वय किस चीज पे बल देते हैं? आपको भेदभावों की समाप्ति पर बल देते हैं। चाहे ये भेदभाव आपका सामाजिक हो, चाहे मजहबी हो, चाहे जातीय हो, चाहे आर्थिक हो, इन सभी भेदभावों को हमको क्या करना है? समाप्त करना है। इसके अलावा सदैव प्रसन्न रहो, सदैव प्रसन्न रहो। फिर नवा जो सिद्धांत है वो क्या है? लोभ लालच एवं संग्रह करना बुरा है, इससे क्या होना चाहिए? हमें दूर रहना चाहिए। जो लोभ होता है, लालच होता है, हमको अनावश्यक जो होता है, एक तरीके से संग्रहण होता है, उस चीज से हमको बचना चाहिए। ठीक है। और आखिरी जो सिद्धांत है वो क्या है? हमको जो अल्टीमेट हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? मोक्ष की प्राप्ति। तो मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव क्या होना चाहिए? हमको प्रयत्नशील होना चाहिए। और मोक्ष प्राप्ति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस चीज को हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि आपको कर्मवान रहना पड़ेगा, मानवीय मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। मानवीय मूल्य क्या है? स्नेह, प्रेम, करुणा, दया, क्षमा, इन सभी मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। गुरु का अनुसरण करना पड़ेगा, गुरु की बताए हुए मार्ग पर आपको चलना पड़ेगा। ठीक है। तभी आप क्या कर सकते हैं? अपना आध्यात्मिक उत्थान कर सकते हैं। और आध्यात्मिक उत्थान होने के पश्चात आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये क्या थे? उनके 10 सिद्धांत थे। अब देखते हैं उनका व्यवहारिक आध्यात्मवाद क्या था। ठीक है। तो गुरु नानक जी ने लोगों को समझाया कि बा पूजा, कर्मकांड, परंपराएं धर्म नहीं है। धर्म का उनने असल मकसद बताया, असल परिभाषा दी, जिस परिभाषा के तहत उनने पहले क्या बताया कि जो बाहरी पूजा करते हैं आप, कर्मकांड करते हैं, परंपराएं को अपनाते हैं, प्रथाओं को पालन करते हैं, ये भी सभी चीजें क्या है? धर्म नहीं है। धर्म का वास्तविक तत्व क्या है? अपने आप को जीतना, इंद्रियों को वश में करना, सुख दुख हानि लाभ में एक सा भाव रखना। ठीक है। तो अगर उनने बताया कि धर्म क्या नहीं है, धर्म भाव पूजा कर्मकांड परंपरा नहीं है, तो फिर क्या है? तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि आप धर्म का मतलब क्या समझिए कि सबसे पहले आपको क्या बनना है? इंद्रिय जय बनना है। क्या बनना है आपको? इंद्रिय जय बनना है। अपनी इंद्रियों को आपको क्या करना है? जीतना है। अपनी इंद्रियों को आपको वश में रखना है। जो आपकी 5 इंद्रियां होती हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनको आपको क्या करना है? नियंत्रित करना है। आपको जब ये इंद्रियों का नियंत्रण स्थापित कर लेंगे आप, ठीक है, आप स्वयं को जीत लेंगे, तो जो सुख दुख होता है, जो लाभ हानि होता है, ठीक है, जो स्नेह करुणा होता है, ठीक है, इन सभी परिस्थितियों में आप एक समान व्यवहार रखेंगे। जब हम बात करते हैं किसी तेजस्वी पुरुष की, जब हम बात करते हैं किसी योगी व्यक्ति की, तो उसका मतलब होता है कि उसको सुख दुख लाभ हानि इन सब चीजों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। तो वही आपको यहां बनना है। धर्म का सबसे बड़ा लक्षण है सबके साथ सेवा, नेकी और सच्चाई का व्यवहार करना, और इन सबके साथ भगवान को याद करते रहना। बड़ा लक्षण क्या बताया उनने? बड़ा स्वरूप क्या बताया उनने धर्म का? कि आपको सबके साथ क्या करना है? नेकी करना है, अच्छाई करना है, अच्छाई का व्यवहार करना है, और भगवान को सुमिरन करते रहना है, भगवान को स्मरण करते रहना है आपको। ठीक है। अब ये जो टाइम पीरियड है उस समय जब गुरु नानक जी हुए, उस टाइम पीरियड में हिंदू धर्म में अनगिनत देवी देवताओं की पूजा की जा रही थी, छुआछूत का पालन चल रहा था। इन सभी चीज़ों को उन्होंने खंडन किया, और जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच के भेदभाव को उन्होंने खंडन किया। तो यही इनका क्या था? आपका व्यवहारिक आध्यात्मवाद था, जिसमें उन्होंने धर्म की सटीक परिभाषा बताने का कार्य किया। अब देखते हैं उनके द्वारा बताए गए 5 दुश्मन कौन कौन थे। तो उन्होंने 5 दुश्मन कौन कौन बताए? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये उनने 5 दुश्मन बताए। इन दुश्मनों का अंत करने के लिए गुरु नानक जी ने एक मार्ग बताया। वो क्या था? सतनाम। सतनाम का क्या करना है? आपको कीर्तन करना है, जाप करना है, उच्चारण करना है, उसी मार्ग पर आपको चलना है।
उनके अनुसार सतनाम का उच्चारण ही किसी मस्तिष्क को दुनिया की बुराइयों से हटा करके ईश्वर में संलग्न कर सकता है। गुरु नानक जी के अनुसार सच्चे गुरु की कृपा ही सनातन की प्राप्ति, सतनाम की प्राप्ति के प्रति क्या है, संभव है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि मनुष्य के 5 दुश्मन होते हैं। मनुष्य के 5 दुश्मन क्या है, काम है। काम मतलब अनावश्यक क्या है, एक तरीके से काम भावना का जागृत होना। दूसरा क्या है, क्रोध है। आप हर बात में क्या कर रहे हैं, निरर्थक क्रोध कर रहे हैं। इंद्रियों का बस आप पे नहीं है। इंद्रियां आपका कंट्रोल कर रही हैं, आप इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लोभ है, अनावश्यक आप लालची हैं, ठीक है। फिर मोह है, आप मोह पास में, स्नेह में, प्रेम में बहुत ज्यादा क्या हो गए हैं, बध गए हैं, ठीक है। और क्या है, अहंकार है, आपको अहम का भाव है आपके अंदर। ये मनुष्य के क्या है, 5 दुश्मन है। इन दुश्मनों से निपटने का सबसे एकमात्र तरीका क्या है, सही तरीका उनके अनुसार, वो है सतनाम। सतनाम में क्या करना पड़ेगा आपको, संकीर्तन करना पड़ेगा, कीर्तन करना पड़ेगा, उच्चारण करना पड़ेगा। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इन दुश्मनों से लड़ सकते हैं, अपने मस्तिष्क से इन बुराइयों को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और सतनाम का पालन करने के लिए आपको अपने गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना पड़ेगा, ये उनका मानना था। और गुरु एक पीढ़ी के समान है जो व्यक्ति को ईश्वर के द्वार पर क्या पहुंचाता है। गुरु एक क्या है, सीढ़ी के समान होता है जो कहाँ पहुंचाता है, व्यक्ति को ईश्वर के द्वार पर पहुंचाता है, ठीक है। हमारे गुरु जो होते हैं वो हमको सही मार्ग दिखाते हैं। वो सही मार्ग हमको कहाँ तक के लेके जाता है, मोक्ष तक लेके जाता है, परम धाम तक लेके जाता है। परम धाम क्या है, वह स्थान जहां भगवान क्या करते हैं, निवास करते हैं, ईश्वर निवास करते हैं। तो गुरु एक प्रकार की क्या हो गई, सीढ़ी हो गई, जिस पर चढ़ करके भक्त, व्यक्ति, मनुष्य कहां तक पहुंचता है, ईश्वर के दरवाजे तक पहुंचता है, ठीक है। गुरु नानक धार्मिक एवं अन्य क्रियाकलापों और अंधविश्वासों क्या करते थे, विरोध करते थे। तो ये क्या था, उनका 5 दुश्मन बताए गए उनके द्वारा। अगला आता है आपका उदासियां क्या होता है, ठीक है। तो ये चारों ओर घूम करके उपदेश करने वाले लोग होते थे। 1521 में इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान। 1521 में गुरु नानक जी द्वारा 4 जगहों की यात्रा की गई, भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब। तो ये जो यात्राएं होती थी उनको क्या कहा जाता था, पंजाबी में उदासियां। अच्छे से याद रखिएगा, उदासियां आपको 3 नंबर पूछा जा सकता है कि उदासियां क्या हैं। तो गुरु नानक जी द्वारा की गई यात्राओं को उदासियां कहते थे। 1521 में इन्होंने 4 स्थानों की यात्रा की थी, इसमें अरब, फारस, अफगानिस्तान और भारत शामिल है, ठीक है। अब देखते हैं करतारपुर गलियारा क्या होता है। यह भाई हमारा क्या है, करंट का टॉपिक है। तो देखो, गुरु नानक देव जी का जन्म कहाँ हुआ, तलवंडी में हुआ, जो कहाँ है, पाकिस्तान में है, पंजाब प्रांत पाकिस्तान में। गुरु नानक देव जी की मृत्यु कहाँ हुई, करतारपुर में हुई, जो कहाँ है आपके, लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में। अब क्या हुआ, यहाँ के जो सिख संप्रदाय का, पूरी दुनिया में जो सिख संप्रदाय हैं, सिख धर्म के लोग हैं, उनका जो सबसे ज्यादा संख्या है वो कहाँ है, हमारे भारत का जो पंजाब राज्य है वहां पर है। अब चूंकि भारत और पाकिस्तान एक तरीके से मान के चल सकते हैं कि क्या है, दुश्मन स्टेट है एक दूसरे के लिए। तो ऐसी परिस्थितियों में सिख धर्म के लोगों को वहां पर जाकर के अपने जो सर्व प्रमुख गुरु हैं गुरु नानक देव जी, उनके द्वारा बिताए गए अंतिम क्षण जो थे करतारपुर साहिब में, उनके दर्शन करना क्या है, कठिन हो जाता है, क्योंकि दुश्मन स्टेट है हम दोनों एक दूसरे के लिए, पाकिस्तान और भारत। तो ऐसी परिस्थिति में सरकारों द्वारा एक विकल्प निकाला गया कि कैसे सिख धर्म के लोग वहां पर जाकर के करतारपुर साहिब में गुरु नानक देव जी की समाधि स्थल के क्या कर सके, दर्शन कर सके। अन्यथा उनको क्या करना पड़ता है, एक तरीके से दूरबीन लगा करके पंजाब प्रांत, हमारा जो पंजाब राज्य है वहां के बॉर्डर में खड़े होकर के दूरबीन लगा करके करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के क्या करना पड़ते हैं, दर्शन करने पड़ते हैं, जो कि बॉर्डर से लगभग कितना दूर है आपका, 30 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है। तो यहां पे क्या किया गया, इसके तहत पाकिस्तान के कस्बे करतारपुर को पंजाब के गुरदासपुर जिले में कैसे डेरा बाबा नामक से क्या जोड़ा गया, जोड़ दिया गया, सड़क बनाई गई वहां पर, ठीक है। कॉरिडोर बनाया गया, एक तरीके से गलियारा बनाया गया, किसके बीच, करतारपुर के और गुरदासपुर के बीच।
करतारपुर गुरुद्वारा जो है और डेरा बाबा गुरुद्वारा जो है गुरदासपुर का, उनके बीच गुरुद्वारा दरबार साहिब जो कि करतारपुर में है, गुरु नानक देव जी का क्या है, विश्राम स्थल है। वहीं पे उनका क्या हुआ था, देहांत हुआ था। करतारपुर साहिब रावी नदी के पार पाकिस्तान के नारोपाल जिले में स्थित है और डेरा बाबा नानक से इसकी दूरी लगभग कितनी है, 4 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, इसकी दूरी मात्र कितनी है, 4 किलोमीटर है। इस कारण इनको क्या देखना पड़ता था, दूरबीन लगा करके दिख जाता है वो। इस गलियारे के जरिए प्रतिदिन 5000 भारतीय तीर्थयात्री गुरुद्वारा दरबार साहिब जा सकेंगे, जहां गुरु नानक देव जी अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष क्या किए थे, व्यतीत किए थे। तो इससे क्या हो जाएगा, धार्मिक लोगों को, सिख धर्म के लोगों को क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा अपने आराध्य के बिताए हुए अंतिम क्षणों को देखने का, उनको एहसास करने का। तो ये क्या हो गया आपका, गुरु नानक देव जी को हमने पूरा पढ़ लिया, जिसमें हमने क्या देखा, उनका सामान्य परिचय देखा, उनके बताए हुए विचारों को हमने, दार्शनिक और धार्मिक विचार जो थे उनके और सामाजिक नैतिक विचार थे उनको हमने डिटेल में चर्चा की यहाँ पर। उसके अलावा हमने उनके 10 सिद्धांत देखे, 5 दुश्मन देखे, इसके अलावा उदासियाँ क्या है, करतारपुर गलियारा क्या है वो देखा। अब अगला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका वो है कि आपके गुरु नानक जी जो थे उनका प्रासंगिकता क्या है आज के समय। प्रासंगिकता का मतलब होता है कि आज के समय उनका महत्व क्या है। तो सबसे पहला आता है आपका समानता में महत्व। हमने जस्ट ऊपर डिस्कस किया था कि वो समानता और समन्वय पर क्या देते थे, बल देते थे। समानता और समन्वय पर बल देते थे। तो समानता आज की तारीख में भारतीय संविधान में अगर आप जाके देखेंगे तो समानता के संबंध में अलग से आर्टिकल जोड़े गए हैं। आपका आर्टिकल 15, आपका आर्टिकल 16 इन समानताओं से क्या करता है, डील करता है। आपका आर्टिकल 17, 18 क्या करते हैं, समानताओं से डील करते हैं। ठीक है, तो समानता का सिद्धांत आपके संविधान में भी आज समाहित है। तो ये उसकी क्या हो जाती है, पहली प्रासंगिकता हो जाती है गुरु नानक जी के सिद्धांतों की, कि समानता का सिद्धांत उस समय उन्होंने जो दिया वो सिद्धांत आज भी भारत में क्या चल रहा है, पालन किया जा रहा है। ये प्रासंगिकता हो गई। अगला आता है आपका समन्वय। समन्वय मतलब क्या है, अलग अलग जाति, अलग अलग मजहब के लोग आपस में मिलकर के रहें और अपने मजहब और जाति को क्या करके साइड में रख करके सब मनुष्य होने का एहसास करें। तो वो क्या बोलते हैं, बंदे एक का खुदाए दे हिंदू मुसलमान, बाबा राम रहीम कर लड्डे बेईमान। उनका क्या कहना था कि बंदे एक का खुदाए दे हिंदू मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान खुदा इन सब के नाम पे जो लड़ रहे हो, इन सब चीज़ों को क्या करो, साइड में करो। बाबा राम रहीम कर लड्डे बेईमान, बेईमान लोग होते हैं जो इन सब के नामों पे क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं। तो आप इन चीज़ों को क्या करना, साइड में रखना है और समन्वय का भाव जागृत करना है। इसके बाद कर्मवाद की बात की जाती है। कर्मवाद मतलब क्या होता है कि अगर आप कर्मवान रहेंगे, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल की बात करेंगे आप, तो आप अपना स्व उत्थान कर पाएंगे, आप अपने समाज और राष्ट्र का उत्थान कर पाएंगे, आप आत्मनिर्भर बन पाएंगे। सेम कॉन्सेप्ट आज भी प्रचलित है, आज भी हमको इसकी कर्मवान बने रहने की आवश्यकता है। इसके अलावा वो क्या बोलते हैं, आर्थिक आत्मनिर्भरता की बात करते हैं। इसके तहत क्या है, तो स्वयं का, एवं परिवार का और राष्ट्र का क्या करना है, आपको उत्थान करना है। तो अगर आप स्वयं क्या बन जाएं, आत्मनिर्भर बन जाएं, आर्थिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से आप आत्मनिर्भर बन जाएं, तो इससे आपके परिवार का क्या हो जाएगा, उत्थान हो जाएगा, आपका परिवार आत्मनिर्भर बन जाएगा। अगर आपका परिवार आत्मनिर्भर बन गया, उत्थान हो गया उसका, तो आपका समाज क्या होगा, आत्मनिर्भर बनेगा, उसका उत्थान होगा। और अगर आपका परिवार या समाज का उत्थान हो गया, वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर हो गया, तो इससे कहां फायदा होगा, आपका राष्ट्र, आपका देश क्या होगा, प्रगतिशील बनेगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा, उसका उत्थान होगा। ठीक है, फिर आते हैं महिला उत्थान की बात करते हो। तो आज की तारीख में महिला उत्थान का कितना महत्व है उसको तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारें क्या प्रयास कर रही हैं, तो वो प्रासंगिकता आपको यहाँ पे देखने की मिलेगी। ऊपर वाला जो पॉइंट है आर्थिक आत्मनिर्भरता वाला, तो यहाँ आपको प्रासंगिकता में आत्मनिर्भर भारत अभियान को भी क्या करना है, मेंशन करना है। अगला जो प्रासंगिकता हुआ है मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए। मानवीय मूल्यों की स्थापना की आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जिस प्रकार से समाज में द्वेष भावना बढ़ रही है, समाज में अहम का भाव बढ़ता जा रहा है, लोग एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं, दंगे फसाद होते हैं, वैसी परिस्थिति में गुरु नानक देव जी द्वारा बताए हुए मानवीय मूल्य, स्नेह, प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, समन्वय, समानता, इन मूल्यों को स्थापित करने की आवश्यकता है।
तो ये क्या है, उनकी प्रासंगिकता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने गुरु नानक देव जी को डिटेल से पढ़ा, उनके क्या सिद्धांत है, क्या विचार है, उनकी क्या प्रासंगिकता है, इस चीज़ को हमने जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।